गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनन्या चौधरी और आज हम करने वाले क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर विच इज़ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस चैप्टर की जो है हमने एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट कर ली है और इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि 3.2 में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में भी बताऊँगी। सो without wasting time, let's start with our first topic। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हम अपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में इसमें जानेंगे, थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स के बारे में भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, पहले हम एक कंसिडर कर लेते हैं एक यूनिट सर्कल, यानी कि जिस सर्कल की रेडियस क्या हो 1 यूनिट, उस सर्कल को हम यूनिट सर्कल बोलते हैं। तो ये है हमारे पास एक यूनिट सर्कल। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये जो थीटा है एंगल है, इसको हमने एक्स मान लिया, इसको हमने एक्स मान लिया। और ये जो हमारी आर्क है, यानी कि आर्क की जो हमने लेंथ मानी है, आर्क की लेंथ हमने क्या मान ली है, वो भी हमने एक्स सपोज कर ली है। ये है हमारी आर्क। तो ये जो है ये हमारा एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एंगल यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है, यानी कि ऐसे हो जाता है, तो वो क्या होता है हमारा नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने आर्क ले लिया, हमारा एंगल हो चुका है एंगल AOP। एंगल AOP हमने एक्स सपोज कर लिया है। और ये जो हमारे यहाँ पर P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं A और B। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे A और B हो जाएंगे। ये हमारा ओरिजिन है और जो एंगल ये हमारा जो A है, पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट पर है तो x कोऑर्डिनेट पर हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं x तो 1 होता है और y को हम 0 ले लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट पर हमारे जो A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x एक्सिस पर, वो हमारे 1,0 होंगे, यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 और y की 0। तो यहाँ पर जो है हम cos x को हम a के इक्वल मान सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे a जो हमारा P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं a और b। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने a और b लिए हैं, यानी कि जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा a होगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा b होगा। यानी कि ये जो ये होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा a और b, यानी कि y है हमारा ये, तो ये b हो जाएगा। तो अब जो है हम कंसीडर कर लेते हैं cos x किसके इक्वल होगा, हमारा a के। cos x को हम a मान सकते हैं। ये हमारी रेडियस है और मैंने आपको बताया है कि यूनिट सर्कल है, तो हमारा cos x क्या होता है, यानी कि cos x थीटा ये है हमारा। cos x क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमारा यहाँ पे बेस क्या है, थीटा ये है, बेस है हमारा a, हाइपोटेन्यूस है हमारी 1। क्योंकि अब आप देखिए, मैंने आप इसको 1 लेट क्यों किया है, लेट नहीं किया, मैंने कंसीडर किया था, हमने कंसीडर किया था अ सर्कल विथ यूनिट रेडियस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कंसीडर सर्कल ऑफ अ यूनिट सर्कल। कंसिडर अ यूनिट सर्कल जिसकी जो रेडियस होती है वो 1 होती है, यानी कि यूनिट होती है, 1 यूनिट उसकी रेडियस होती है। तो हमारा cos x क्या आ जाएगा, यहाँ से cos x आ जाएगा हमारा a आ जाएगा, cos x हो जाएगा हमारा a। सेम ऐसे ही अब हम निकाल लेते हैं अपना sin x। sin x क्या होता है हमारा, sin x होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, x के अपोजिट b, हाइपोटेन्यूस हमारी 1 है, तो sin x क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा हमारा b। तो अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ये राइट एंगल ट्रायंगल था, इस वजह से हमने निकाल ली हमने जो वैल्यूज थी। अब यहाँ पर हम अपनी एक आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, जो कि है हमारी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। या फिर हम यहाँ भी देख सकते हैं, ये हमारा जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इस पर अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हमारी हाइपोटेनस क्या है 1, तो ये हमारी क्या है ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, हम इस पॉइंट को हम एम लेट कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा ओ एम सॉरी पी का स्क्वायर प्लस बेस है हमारा ओ एम यानी कि ओ एम का स्क्वायर। तो ओ पी कितना है हमारा 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। पी बी हमारे पास बी है तो बी का स्क्वायर प्लस ओ एम हमारे पास ए है तो ए का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है 1। सेम ऐसी हमें एक आइडेंटिटी भी पता है, वो है हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहिए लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, दोनों क्या है एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था आपने कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक जो रिवॉल्यूशन है पूरा हमारा जो 1 रिवॉल्यूशन होगा वो हमारे किसके इक्वल है 2 पाई के। जब हमारा जो पूरा 1 रिवॉल्यूशन है, ये जो पूरा का पूरा 1 रिवॉल्यूशन है ये हमारा किसके इक्वल है 2 पाई के। तो ऐसे ही जब ये 2 पाई के इक्वल है, क्वाड्रेंट्स कितने हमारे 4, तो एंगल ए ओ बी कितना होगा, एंगल ए ओ बी कितना होगा हमारा 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी हमारा हो जाएगा पाई बाय 2, एंगल ए ओ बी हमारा पाई बाय 2 हो जाएगा। अगर हमारा पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन 2 पाई में हो रहा है तो हमारा एंगल ए ओ बी का जो रिवॉल्यूशन मतलब मान लेते हैं वो हमारा पाई बाय 2 होगा। सेम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ये जो एंगल होगा हमारा, ये जो हमारा पूरा का पूरा एंगल होगा एंगल ए ओ सी हमारा कितना होगा पाई, और ये पॉइंट है हमारा डी। सेम ऐसे ही हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होगा 3 पाई बाय 2 होगा, यानी कि एंगल ए ओ डी कितना होगा हमारा 3 पाई बाय 2 होगा। तो अब एक बार मैं ये सब रफ कर लेती हूँ तब आपको एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। ये हमारा पूरा कितना होगा, ये हमारा पूरा जो है वो हमारा 2 पाई होगा, यानी कि एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ आया घूम के वापस एक्स एक्सिस पर आकर रुक गया, यानी कि पाई प्लस पाई 2 पाई हो गई, यानी कि इस एक्स एक्सिस पे जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी 2 पाई होगी, ठीक है, यानी कि 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है। और अभी मैंने आपको बताया जब ये पूरा 2 पाई होगा तो जो हमारा एंगल ए ओ बी होगा, एंगल ए ओ बी जो होगा वो हमारा पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 होगा। और फिर हमारा जो ये यहाँ पर एंगल ए ओ सी होगा वो होगा हमारा पाई, ये पाई होगा पाई बाय 2, पाई यहाँ पे हमारा 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे ये इनकी वैल्यूज़। अब मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बता देती हूँ। ए का मैंने आपको कोऑर्डिनेट बता दिया था 1,0, एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सेम ऐसे ही y एक्सिस पर हमारा जो b का x कोऑर्डिनेट होगा, y एक्सिस पर b का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। अब ये हमारा इधर के जो ये 2 होते हैं ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि x एक्सिस जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड हमारा नेगेटिव होता है। सेम ऐसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो अब वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 0, अब वो एक्स पे आएगा यानी कि डिक्रीज होगा वो,
नेगेटिव साइड आएगा, नेगेटिव साइड आएगा मतलब 0 से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, और जो हमारा 1 है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि इधर तो हमारा इंक्रीज होगा और इधर हमारा डिक्रीज होगा। तो 1 से नीचे आएंगे, 1 से नीचे आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। एक तो ये x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर y की वैल्यू हमारी 0 ही होती है, और x एक्सिस पर हमारे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, क्योंकि 0 से इधर आ रहा है। अब नेगेटिव में जाएंगे, 0 तो नेगेटिव नहीं होता है, अब नेगेटिव इंटीजर है हमारा तो वो तो पॉजिटिव का 1 नहीं लेंगे हम, पॉजिटिव का 1 इधर हुआ, फिर 0, यानी कि देखो आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, 1 से डिक्रीज होकर 0 पाया, 0 से डिक्रीज होके -1 पे आ जाएगा, -1 पे आ जाएगा। अब हमारा ये हमारा y एक्सिस है, और y कोऑर्डिनेट जो हमारा x एक्सिस पर है वो 0 था, y एक्सिस पे यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, y एक्सिस पर हमारी x की वैल्यू क्या होती है, 0, और y की वैल्यू क्या होती है, वो हमें कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू तो हमें पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमने 1 ली थी, यहाँ x एक्सिस पर तो 0 ही रहेगी, x एक्सिस पर हमारी y की वैल्यू 0 ही रहेगी, और यहाँ पर हमारी 0 है x एक्सिस पर तो जाएगा, मैंने बताया आपको डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, -1। अब आप देख सकते हैं, देखिए x एक्सिस, पहले हम x की वैल्यू देखते हैं, x एक्सिस पर हमारी x की वैल्यू 1 थी, y एक्सिस पर 0, x डैश पर हमारी -1 थी, और y डैश पे हमारी 0 थी। अब y की वैल्यू देखते हैं, y कोऑर्डिनेट की, x एक्सिस पर हमारी 0 थी, x पर, y पे हमारी 1 थी, x डैश पर हमारी 0 थी, और y डैश पर हमारी -1 थी, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, मैंने आपको बता दी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी π/2, यानी कि हमारा जो पहला पॉइंट है ये तो हमारा cos x है, और ये हमारा क्या है, sin x। ऐसे ही तो किया था हमने, cos x और sin x, यानी कि हमारी जो 2π पर वैल्यू होती है, हमारी जो 2π पर वैल्यू होगी sin x की, वो कितनी होगी, 2π पर वैल्यू होगी हमारी sin x की 0। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ से हमारी टेबल भी बन जाएगी। पहला है हमारे पास π/2 ले लेते हैं पहले, बाकी मैंने आपको बताए हुए हैं। फिर हमारा आ जाता है पाई, फिर 3π/2, देन हमारा 2π। पहला है हमारा sin x, फिर है हमारा cos x, साथ साथ यहाँ पे वैल्यू लिखते रहेंगे। sin x π/2 पर, ये हमारी y वाली जो वैल्यू, sin x हमारा y है, sin x हमारा क्या है, y है, यानी कि sin थीटा हमारा y है, हमने लेट किया हुआ है इसको, और cos x हमारा क्या है, sin x हमारा b है, और cos x हमारा a है, और a हमें पता है a वाली वैल्यू जो है हमारी x कोऑर्डिनेट की है, और b वाली हमारी y कोऑर्डिनेट की है। तो हमारा π/2 पर sin x की वैल्यू क्या होगी, b वाला है, sin x की वैल्यू हमारी, sin π/2 की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, यानी कि π/2, 90 पर हमारी sin x क्या होता है, 1। पाई पर आ जाते हैं, पाई पर आएंगे, पाई पर क्या है हमारी 0, 3π/2 पर हमारी -1, और 2π पर हमारी 0, 2π पर हमारी 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने जो है अपनी वैल्यू भी निकाल ली है, कैसे क्या कौन सी किसकी वैल्यू होती है, यानी कि हमें थीटा भी पता चल चुका है इस यानी कि इस डायग्राम से हमें क्या पता चल गया, हमने जो कोऑर्डिनेट्स निकाले, कोऑर्डिनेट्स से हमें पता चल गया कि हमारी sin x की π/2 पर क्या वैल्यू होती है। इससे हमें ये भी हो जाए कि हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है इस टेबल को, हम इस डायग्राम से भी पता कर सकते हैं। तो cos x की हमारी π/2, यानी कि cos x हमने a लेट किया था, और a की वैल्यू है हमारी π/2 पर 0,
यानी कि cos 90 क्या होता है 0, cos 90 हमारा 0 होता है। और अब आ जाते हैं cos पाई, cos पाई हमारा माइनस का 1, cos 3 पाई बाई 2 0 और cos 2 पाई हमारा 1। तो ये था हमारा sin x और cos x की वैल्यू इस सर्कल के हिसाब से, यानी कि पाई बाय 2 से 2 पाई तक की हमने वैल्यू आपको बता दी है मैंने। अब चलते हैं हमारा कि कौन सा कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होगा और कौन सा कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि साइन के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। हमारे जो कोऑर्डिनेट्स में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोऑर्डिनेट्स में हमारा कौन सा पॉजिटिव होता है। ये वाला जो मैं आपको टॉपिक अब कराने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है हमारा, मैंने फिर से डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा हमारा जो है पॉजिटिव होगा किस क्वाड्रेंट में और कौन सा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है हमारे सारे जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यानी कि सभी के सभी, यानी कि हमारा साइन, कोस, टेन, फिर हमारा कोसेक, सेक और कोट, ये जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है इसलिए कोसेक भी हमारा पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कोट जो है हमारे पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस और सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं। अब ये जो है हमारा कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है? इंक्रीज होता है 0 से 1, डिक्रीज होता है 1 2, तो यहाँ पर जो है हम अपनी एक टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पहले मैं यहाँ पे सिर्फ साइन, कोस और टेन लिख रही हूँ, बाकी सब जो है उसके हिसाब से, इनके हिसाब से हमारा पता चल जाएगा। साइन जो है हमारा, साइन एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोस भी हमारा पॉजिटिव होता है, टेन भी। अगर ये तीनों हैं तो यानी कि वो तीनों भी हमारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, यानी कि साइन पॉजिटिव है तो हमारा कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कोस नेगेटिव है तो हमारा सेक भी नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव है तो हमारा कोट भी नेगेटिव होगा। तो ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव, कोस नेगेटिव, टेन पॉजिटिव, ऐसे ही वो तीनों होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव, कोस पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, सेम ऐसे ही वो तीनों भी हमारे होंगे। तो ये था हमारा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी मैंने आज आपको बता दिए हैं। आज मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स भी बताए हैं, क्वाड्रेंट्स के बारे में भी बता दिया है। ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज 3.2 का भी सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।